नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पाठ 1 के इस पोयम टीच मी टू लिसन लॉर्ड, पहले वीडियो में हमने हियरिंग और लिसनिंग के बारे में अंतर समझा था। उसके पश्चात हमने उसका जो प्रथम स्टेंजा था, पहला स्टेंजा था, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए सेकंड स्टेंजा पे आते हैं। सेकंड स्टेंजा की भी पहली पंक्ति वही है, टीच मी टू लिसन, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। यही इसकी दूसरे स्टेंजा की पहली पंक्ति भी यही है, लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, to those far from me, the whisper of the hopeless, the cry, the plea of the forgotten, and the cry of the anguished, the cry of the anguished। तो ये प्यारे विद्यार्थियों हमारा सेकंड स्टेंजा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम इनके बारे में क्या कह रहे हैं यहाँ कवि, उसको जानने का प्रयास करते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज, पहले भी वहाँ पर किनको सुनना चाहते थे, नियरेस्ट। अब यहाँ पे लिख रहे हैं वो फार फ्रॉम मी, ये नियर का अपोजिट। नियर मतलब क्या होता है, पास, और उसका अपोजिट ये हो गया फॉर, एंटोनिम है। तो जो हमसे दूर हैं, फार फ्रॉम मी, उनको सुनना चाहता है कवि जो हमसे दूर हैं। तो नियर, पहले उसने पहले नियर पास वालों को सुना, निकटतम लोगों को, और अब किनको सुनना चाहता है, जो उनसे दूर है। हु आर दीज पीपल, कौन हैं ये लोग। द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर क्या है, ये धीरे धीरे कहने वाले, कानाफूसी करने वाले, धीरे धीरे बोलना या कहना, इसको हम बोलते हैं विस्पर। द विस्पर ऑफ द होपलेस, और ये कौन करते हैं, होपलेस पीपल। होपलेस, होपलेस जो अपने जीवन में आशा विहीन हो चुके हैं, अपने आशाओं को खो चुके हैं, वो अक्सर क्या होता है
कि बड़बड़ाते रहते, बुदबुदाते रहते, धीरे धीरे बोलते रहते हैं। वे अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाते क्योंकि निरुत्साह से वो हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं, उनमें जीवन में आशा नहीं होती। अब वही द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन। अब अगला कौन है जो लोग हमसे दूर हैं? वो हैं फॉरगॉटन पीपल। प्ली, प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, निवेदन। रिक्वेस्ट, ये क्या है? रिक्वेस्ट। अब जो लोग हमसे दूर हैं वो भी निवेदन कर रहे, रिक्वेस्ट है, लेकिन वो भी क्या है? बड़ी धीरे धीरे आवाज़ में कर रहे हैं। दीज आर द फॉरगॉटन पीपल। फॉरगॉटन, जो जिन्हें हम भूल चुके हैं, इस समाज ने, सोसाइटी ने उन्हें भुला दिया है, या हमारी सोसाइटी उन पर ध्यान नहीं देती, उनको नहीं सुनती, उनको भूल चुके हैं। दीज आर द फॉरगॉटन पीपल। तो अगला है जो फार फ्रॉम मी है, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। क्राई, क्राई तो आप जानते ही हैं, क्राई का अर्थ क्या होता है? रोना, चिल्लाना, चीखना। तो यहाँ पर दोस्तों ये रोना, चिल्लाना क्या है? कौन करते हैं? एंग्विस्ड। एंग्विस्ड पीपल मतलब क्या होता है? एंग्विस्ड, एंग्विस्ड जो व्यथित लोग हैं, मानसिक और शारीरिक पीड़ा में हैं। मानसिक और एवं शारीरिक पीड़ा। ऐसे लोग जिनमें मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा होती है, वो कौन लोग हैं? एंग्विस्ड पर्सन उनको बोलते हैं। ये फिजिकल और मेंटल सफरिंग है जिसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस स्टेंजा में हमने क्या देखा? टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज हु आर फार फ्रॉम मी, टू दोज फार फ्रॉम मी। आप किनको सुनना चाहता है इस स्टेंजा में? पहले उन्होंने नियरेस्ट पीपल को सुना, अब पीपल फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर हैं। और ये कौन लोग हैं? द विस्पर ऑफ द होपलेस यानी होपलेस पीपल, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन यानी फॉरगॉटन पीपल, एंड द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड यानी कि एंग्विस्ड जो फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक पीड़ा में हैं, वो लोग हमसे दूर हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न इस स्टेंजा पे पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो अब वही है कि जो नेम द पोएम एंड द पोएट, या हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, यही सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। या व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम और एक्सट्रैक्टेड। अब हम दूसरा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, whom does the poet want to listen in these lines। इन पंक्तियों में कवि किनको सुनना चाहता है? तो किनको सुनना चाहता है?
इन पंक्तियों में। तो हम देखते हैं वो किनको सुनना चाहता है। होपलेस प्यूपिल, दूसरा फॉरगॉटन और तीसरा एंग्विस्ड। अब इसका उत्तर हम पूरा भी लिख सकते हैं कि द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन एंड द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं तो फिर हमें पुनः ध्यान रहे कि हम ये आंसर लिखने का एक पैटर्न है, एक ढंग है, वो हमें जानना चाहिए, जिससे कि आंसर सटीक हो और इजीली आपके बात जो है क्लियरली समझ में जाए कि आपने का उत्तर बिल्कुल सही है, प्रश्न के मुताबिक ही दिया जाए। तो द पोएट वांट्स क्यों किया? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में डज है और जब आंसर देते हैं तो वो मुख्य क्रिया में एस लग जाता है द, और साथ ही हम देख रहे हैं कि द पोएट सिंगुलर है इसलिए क्वेश्चन में डज आया हुआ है। व्हाट डज द पोएट want to listen in, whom does the poet want to listen in these lines? The poet wants to listen, ये तो इतना भाग क्या है हमारे क्वेश्चन का ही है, ये आंसर नहीं है। आंसर एक्चुअली अब हमें यहाँ 2 तक आया है। लिसन टू द होपलेस, forgotten and anguished pupil। ये आपका यहाँ से द 2 के बाद टू द होपलेस, फॉरगॉटन एंड द एंग्विस्ड प्यूपिल, ये आपका आंसर है। अब इसके आगे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स to speak in a low voice। तो कौन सा शब्द था? अभी हमने देखा था इसके साथ ये द विस्पर ऑफ द होपलेस, जो विस्पर शब्द था वो इसका आंसर है। वो वर्ड क्या है? विस्पर। अब इसके बाद गिव द एंटोनिम ऑफ होपलेस, and forgotten। तो यहाँ आपको ये बताना है कि एंटोनिम मतलब ब्लूम शब्द, आपको होपलेस और फॉरगॉटन का ब्लो शब्द बताना है। तो
प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे बहुत से एडजेक्टिव्स होते हैं जो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स जो हैं होपलेस, फॉरगॉटन एंड एंग्विस्ड, ये सारे शब्द इस पोएम में वो एडजेक्टिव्स की तरह काम कर रहे हैं। आपने अगर हमारे पहले वीडियो को देखा होगा जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स के फंक्शन बताए थे कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। तो ये लोगों प्यूपिल के साथ जुड़े हुए शब्द हैं, किस टाइप के लोगों के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ प्यूपिल। तो होपलेस प्यूपिल, फॉरगॉटन प्यूपिल और एंग्विस्ड प्यूपिल तीनों उस व्हाट काइंड ऑफ का या विच का जवाब दे रहे हैं, मतलब ये एडजेक्टिव्स की तरह काम कर रहे हैं। तो इस होपलेस ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं हम एडजेक्टिव्स में आते हैं, अगर उसमें आपका लिखा है लेस और अगर हम उनमें फुल लगा दें तो वो उनके एंटोनिम हो जाते हैं। इस तरह होपलेस का होपफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसी तरह कुछ वर्ड्स जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं और या कई वक्त प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होते हैं, वो क्या है वहाँ पर इसी एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। जैसे यहाँ फॉरगॉटन और एंग्विस्ड है, वो क्या है विशेषण बतलाने, विशेषता नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। इसलिए ये फॉरगॉटन जो है वो यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये फॉरगेट का थर्ड फॉर्म है। इसलिए हम जब इसका एंटोनिम लिखेंगे तो फॉरगेट का अगर रिमेंबर है तो उसका हम थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड, और ये भी इस तरह से उसका एंटोनिम लिखेंगे। तो इसके अलावा कुछ और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो एक आध दो प्रश्न और है जो उनसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ये यहाँ पर मान लीजिए एक आध दो प्रश्न ऐसे बच जाएंगे, गिव द वर्ड या फाइंड आउट द वर्ड। गिव द वर्ड में तो आप लाइन से बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो पोएम की लाइनें आई हैं उससे दे, लेकिन अगर हम यहाँ लिखते हैं फाइंड आउट द वर्ड दैट इज द synonym of plea, that is the synonym of plea, जो कि प्ली का सिनोनिम है, वो शब्द आप बतलाइए। तो आंसर यहाँ प्ली दैट इज द सिनोनिम ऑफ रिक्वेस्ट। प्ली तो हमारी पोएम में ही आया था शब्द रिक्वेस्ट। अब उसका मीनिंग जो है यहाँ दे दिया है अपन को और हमसे पोएम में फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो वहाँ पर क्या हमारी एक पंक्ति थी, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन। सिनोनिम मतलब समानार्थी जो है समान अर्थ देने वाला शब्द, समानार्थी शब्द। तो ये समानार्थी शब्द आपको रिक्वेस्ट का बताना है और वो वर्ड क्या था, जैसे हम अभी झटके में लिख गए थे प्ली शब्द एक्चुअली पोएम में नहीं था, पोएम में आया हुआ था और रिक्वेस्ट शब्द हमने यहाँ से क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि आप उसको पढ़ के समझ पा रहे हैं नहीं उन पंक्तियों को, और क्या वो शब्द आप पहचान पा रहे हैं जो रिक्वेस्ट के बराबर मीनिंग दे रहा है। तो हमें बारीकी से ध्यान से पढ़ना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और उन्हें क्या है पोएम से ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इस तरह के प्रश्न हमसे इस स्टैंजा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जब बोर्ड परीक्षा होती है या हम सामान्य तिमाही छमाही का पेपर भी देते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली है, तो उनमें हमसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट था दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं क्या कि थर्ड स्टेंजा में पोएट क्या कहता है।